दोस्तों, अंडर सीट सबवूफर आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं कार में लगने वाले अंडर सीट सबवूफर के बारे में। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल अंडर सीट सबवूफर ट्रेंड में है। काफी सारे कार के जो ऑनर्स हैं अंडर सीट सबवूफर अपनी कार में इंस्टॉल करवा रहे हैं, बगैर जाने इंस्टॉल करवा रहे हैं, बगैर सोचे इंस्टॉल करवा रहे हैं, बगैर समझे इंस्टॉल करवा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अंडर सीट सबवूफर जो है ना, हर किसी के लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं रहता, किसी किसी के लिए वेस्ट ऑफ मनी भी हो जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखो। मैं आपको बताने वाला हूं अंडर सीट सबवूफर लगाने के 5 फायदे और अंडर सीट सबवूफर लगाने के 5 नुकसान। बट उससे पहले, मेरा नाम रफीक है, मैं कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन हूं एंड यू वाचिंग ईवी ऑटो 2.8M। ओके, ऑल सेट। तो अभी आप लोग यहाँ पर देखिए, ये एक अल्पाइन ब्रांड का अंडर सीट सबवूफर आपको नजर आ रहा होगा। काफी कॉम्पैक्ट साइज में है, स्लिम डिजाइन में है एंड ये उसको टाइट करने का क्लैंप है एंड ये उसका वेलक्रो है एंड ये उसकी वायरिंग है एंड ये जो है उसका बॉक्स है एंड इसका मॉडल नंबर है PWE M770। तो सबसे पहले बात करते हैं 5 फायदे के बारे में जो कि आपको मिलेंगे अगर आप अपनी कार के अंदर अंडर सीट सबवूफर इंस्टॉल करवाते हो। तो फायदा नंबर 1, सबसे पहला कौन सा फायदा है जो आपको मिलेगा अगर आप इंस्टॉल करवाते हो अपनी कार के अंदर अंडर सीट सबवूफर? तो सबसे पहला जो फायदा है वो है स्लिम एंड स्मॉल वायर्स। अभी आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ये एक अंडर सीट सबवूफर है, ये सीट के नीचे लगता है, कॉम्पैक्ट डिजाइन में है, इसकी बॉडी छोटी है, तो इसमें जो वूफर है ना वो भी छोटा है, इसमें जो एम्पली है ना वो भी छोटी है एंड इसका जो पावर कंजम्पशन है ना वो भी कम है। तो इसका जो वायर है ना वो भी पतला और छोटा निकलता है। आप लोग देखिए, ये है इसकी वायर एंड ये जैक के थ्रू प्रॉपर सबवूफर में फिट हो जाएगा। अभी आप लोग देखिए, ये इसका ग्राउंड वायर है, ये भी पतला है, ये इसका B+ वायर है, ये भी पतला है, ये इसका RCA वायर है, ये भी पतला है, ये इसका रिम वायर है जो कि स्टीरियो में कनेक्ट होगा, ये भी पतला है एंड ये इसका हाई इनपुट वायर है, ये भी पतला है। और मान लो अगर आप अपनी कार में अंडर सीट सबवूफर इंस्टॉल नहीं कराते हो, आप अपनी कार के डिक्की में बेस ट्यूब, बेस बॉक्स या फिर एक सबवूफर आता है जो कि एम्पली इनबिल्ड वाला रहता है, अगर वो इंस्टॉल करवाते हो ना तो उसके साथ में वायरिंग किट नहीं आती। उसके लिए प्रॉपर एक 800-900 रुपए का OFC वायर खरीदना पड़ता है, जिसका जो बैटरी वायर है ना वो भी मोटा रहता है, ग्राउंड वायर जो है ना वो भी मोटा रहता है, रिम वायर उसका बार बार ब्रेक होता है, जो RCA केबल है वो भी उसका मोटा रहता है। और वायर मोटा होने की वजह से फाइबर के अंदर ऑलरेडी जो OEM लूम वायर है ना उसके ऊपर से उन मोटी वायर्स को हमें रन करना पड़ता है, फाइबर ढंग से पैक नहीं होता। और मान लो पैक हो भी जाता है तो थोड़े दिन बाद जब आप कार में चढ़ना उतरना करोगे ना तो फाइबर जो है ना ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी कार में अंडर सीट सबवूफर को इंस्टॉल करवाते हो तो इसके साथ में आपको स्लिम एंड स्मॉल वायर मिलेगी जो कि इजीली बड़े आराम से फाइबर के अंदर चले जाएगी। फाइबर 100% एक्यूरेट तरीके से लॉक हो जाएगा और इसमें कनेक्शन के लिए ज्यादा तामझाम करना नहीं पड़ता। ये सारी वायर हमें लेके जानी है OEM इंफोटेनमेंट सिस्टम तक, स्टीरियो तक, हेड यूनिट तक एंड सारा कनेक्शन वहां पर हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी कार में अलग से बेस ट्यूब, बेस बॉक्स या फिर एम्पली इनबिल्ड वाला वूफर इंस्टॉल करवाते हो तो एक वायर जाएगा बैटरी के पास, उसका कनेक्शन होगा बैटरी में, वहां पर रहेगा एक फ्यूज, फिर एक ग्राउंड वायर रहेगा, फिर एक RC रहेगा। RC केबल में ज्यादातर नॉइस आने का खतरा रहता है। तो अगर आप अपनी कार में अंडर सीट सबवूफर इंस्टॉल करवाते हो तो वायरिंग का बड़ा फायदा मिलेगा, स्लिम एंड स्मॉल वायर्स का फायदा मिलेगा। अब जानिए दूसरे नंबर के फायदे के बारे में। अगर आप अपनी कार के अंदर इंस्टॉल करवाते हैं अंडर सीट सबवूफर तो आपको मिलेगा एक दूसरे नंबर का जबरदस्त फायदा। और दूसरे नंबर का जो फायदा है उसका नाम है स्पेस सेविंग टेक्नोलॉजी। अभी अगर आपको अपनी कार में अंडर सीट सबवूफर को इंस्टॉल करवाना है, आप किसी भी एक्सेसरीज शॉप में जाओगे, अंडर सीट सबवूफर को परचेस करोगे और परचेस करने के बाद उसे कहाँ इंस्टॉल करोगे? फ्रंट सीट के नीचे, या तो लेफ्ट हैंड साइड के सीट के नीचे इंस्टॉल करोगे या तो राइट हैंड साइड के सीट के नीचे इंस्टॉल करोगे। और मान लो अगर आप अंडर सीट सबवूफर को सीट के नीचे वहां पर फ्रंट साइड में इंस्टॉल नहीं करते तो उस स्पेस का क्या करते? जाहिर सी बात है वो स्पेस किसी काम का नहीं था और उसे प्रॉपर ऑडियो में तब्दील करने का काम किया है अंडर सीट सबवूफर में। बिकॉज ज्यादातर लोग ना वहां पर पैर रख पाते हैं ढंग से, पैर तो उससे पहले ही मतलब रखा जाता है, ना ज्यादातर लोग वहां पर लगेज कैरी करते हैं,
जो ज्यादा से ज्यादा लगेज है वो मैंने देखा है कि 99% केस में डिक्की में कैरी होता है, वहां पर लोग लगेज रखते हैं। 100 में से 99% कार्स में जो सीट के नीचे वाला स्पेस है वो खाली रहता है, तो अंडर सीट सबवूफर वहां पर लग जाएगा और आपको बेस देने का काम करेगा। तो नंबर 2 पर जो फायदा है अंडर सीट सबवूफर लगाने का वो है स्पेस सेविंग टेक्नोलॉजी। अब ध्यान से सुनिए, तीसरे नंबर का फायदा आपको बताता हूं। तीसरे नंबर पर जो फायदा मिलेगा आपको अंडर सीट सबवूफर लगाने के बाद वो है सॉफ्ट बेस और कंट्रोल्ड बेस। देखिए ये जो अंडर सीट सबवूफर है ना, ये काफी कॉम्पैक्ट साइज में आते हैं, काफी मतलब छोटे साइज में आते हैं। इनमें जो बूफर रहता है वो भी काफी छोटे साइज का होता है। आप इसको अपनी कार के अंदर सीट के नीचे इंस्टॉल करवाओ और ये आपको सॉफ्ट और नॉर्मल बेस प्रोवाइड करने का काम करेगा। अगर इसी के कंपैरिजन में आप अपनी कार में बेस ट्यूब, बेस बॉक्स या फिर एम्पली इनबिल्ट वाला वूफर या फिर सब वूफर इंस्टॉल करवाते हो ना, तो आप हर समय अग्रेसिव या फिर डीप बेस को सुनना पसंद नहीं करोगे। मान लो आपने लगवा लिया बेस ट्यूब अपनी कार की डिक्की में, आपने लगवा लिया बेस बॉक्स अपनी कार की डिक्की में और आप डीजे सॉन्ग वगैरह को सुनते हो तो आपके लिए तो ठीक है। आप अग्रेसिव बेस को सुनते हो आपके लिए ठीक है, आप डीप बेस सुनते हो आपके लिए वो ठीक है। लेकिन हर समय मान लो कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई मम्मी है, पापा है, चाची है, चाचा है, कोई बुजुर्ग आदमी है, वो आकर कार में बैठते हैं तो उनको ये जो धम धम की आवाज है ना, उससे इरिटेशन पैदा हो सकती है। और अगर आप अंडर सीट सबवूफर अपनी कार में इंस्टॉल करवाते हो तो ये आपको प्रोवाइड करेगा कैबिन के अंदर कंट्रोल्ड बेस और सॉफ्ट बेस। तो नंबर 3 पर जो फायदा मिलेगा आपको अंडर सीट सबवूफर लगाने का वो है कंट्रोल्ड एंड सॉफ्ट बेस आउटपुट। एंड अब बात करते हैं चौथे नंबर के फायदे की। देखिए अंडर सीट सबवूफर इंस्टॉल आपने करवा लिया है, अब आपको मिलेगा चौथे नंबर में रिमूवेबल प्लस कंप्लीट पावर ऑफ का फायदा। ध्यान से समझिए, मैं आपको समझा रहा हूं। ये जो अंडर सीट सबवूफर है ना, ये कपलर सिस्टम के साथ में आता है। यहाँ पर देखिए ये उसकी वायर है, सिंपली इस लॉक को प्रेस करना है एंड पुश करना है, ये जो कपलर है लग जाएगा, सबवूफर ऑन हो जाएगा। अगर आपको मान लो किसी को बेस नहीं पसंद है या फिर आप मतलब हर समय बेस सुनना पसंद नहीं करते या फिर आज आपको बेस सुनने का मूड नहीं है या फिर आप किसी वजह से अंडर सीट सबवूफर को निकालना चाहते हो, तो इजीली आप मतलब इस अंडर सीट सबवूफर को कार से रिमूव कर सकते हो। सिंपली इस कपलर को प्रेस करना है, बाहर खींचना है, अंडर सीट सबवूफर निकाल लो, घर में रख दो। एंड यहीं पर अगर आप अपनी कार में बेस ट्यूब या फिर बेस बॉक्स या फिर एम्पली इनबिल्ट वाला सबवूफर या फिर वूफर इंस्टॉल करवाते हो ना, तो सबसे पहले वूफर को बाहर करो। वूफर को बाहर आपने कर दिया, एक तो वो काफी ज्यादा वजन रहता है। अब वूफर आपने बाहर कर दिया है लेकिन एम्पलीफायर ऑन है, आप उसे डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें अलग अलग वायर अलग अलग कनेक्ट होती है। बी प्लस अलग कनेक्ट होगा, ग्राउंड अलग कनेक्ट होगा, आरसी अलग कनेक्ट होगा, रिम वायर जो है वो अलग कनेक्ट होगा। तो सभी वायर्स को एम्पलीफायर से अलग अलग करके खोलना पड़ेगा अगर आप बेस ट्यूब, बेस बॉक्स या फिर एम्पली इनबिल्ट वाला सबवूफर अपनी कार की डिक्की में इंस्टॉल करवाते हो तो। लेकिन अंडर सीट सबवूफर इंस्टॉल करवाते हो तो यहाँ पर सिंपली इसे प्रेस करो, देन अंडर सीट सबवूफर को आप बड़े आराम से बाहर कर सकते हो। एंड उसके बाद कंप्लीट पावर ऑफ। अभी आप लोग देखिए एम्पली कहाँ लगा है अंडर सीट सबवूफर में, इसके अंदर। तो आप इस कपलर को निकालोगे तो कंप्लीट पावर ऑफ हो चुका है, कोई पावर कंज्यूम नहीं कर रहा है बैटरी का कोई भी चीज, ये वूफर चले गया आपके घर में। तो अंडर सीट सबवूफर लगाने का जो चौथा फायदा आपको मिलता है वो है रिमूवेबल प्लस कंप्लीट पावर ऑफ। ओके, नंबर 5, पांचवें नंबर का जो फायदा है वो है इजी टू चेक, इजी टू रिपेयर। अभी आप लोग ध्यान से समझो, मान लो अपनी कार में अंडर सीट सबवूफर आपने इंस्टॉल करवा लिया, सीट के नीचे ये जो अंडर सीट सबवूफर है वो हो गया ऑफ, वो हो गया बंद, बेस आना हो गया बंद। तो आपकी फर्स्ट विंडो क्या है, ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पर इस वायर में कोई फ्यूज वगैरह नहीं रहेगा। आप सिंपली इस फ्यूज को निकालोगे, चेक करोगे, अगर फ्यूज उड़े रहेगा तो आप नया लगाओगे, नहीं उड़े रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा या तो बूफर का फॉल्ट है या तो फिर वायरिंग का फॉल्ट है। बड़े आराम से आप जो है चेक कर पाओगे अंडर सीट सबवूफर को। और मान लो इसी के कंपैरिजन में आपने बेस ट्यूब, बेस बॉक्स वगैरह लगा के रखा है, तो वूफर अलग, सबसे पहले वूफर को चेक करो, फिर वूफर के लिए एक्स्ट्रा वायर जाती है डिक्की में, वूफर वायर को चेक करो। अगर वो भी चेक हो गया तो उसके बाद फिर एम्पलीफायर को चेक करो। एम्पलीफायर को चेक करने के बाद बैटरी में एक फ्यूज लगे रहता है सामने बॉनेट में, उस फ्यूज को चेक करो। फिर आरसी में उसमें नॉइज का प्रॉब्लम बहुत रहता है, ब्रेक वगैरह हो जाता है, रिम वायर ब्रेक वगैरह हो जाता है, तो कहने का मतलब झंझट वाला काम है।
तो इसे चेक करना आपके लिए बड़ा आसान होगा, आप खुद ही चेक कर लोगे। और इसकी जो वायर्स है ना एकदम मतलब स्मॉल साइज और स्लिम रहती है, ये जल्दी खराब नहीं होती, इसमें कार्बन वगैरह नहीं आता। ये 100% जो मतलब अंडर सीट सबवूफर के साथ में जो वायर निकलती है ना, जैसे कि ये अल्पाइन का अंडर सीट सबवूफर है, तो इसकी जो वायर है वो अल्पाइन ब्रांड ने प्रोवाइड की है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए फुल्ली कॉपर, आप लोग देखिए, तो इसमें जल्दी कार्बन वगैरह नहीं लगता। और उसके बाद ये है इजी टू रिपेयर। इजी टू रिपेयर मतलब मान लो पता चल गया आपको कि अंडर सीट सबवूफर खराब है, या फिर आप किसी टेक्नीशियन के पास गए, तो बड़े आराम से वो यहीं से टेस्टिंग लैम्प डाल के, यहीं से जो मल्टीमीटर है डाल के चेक कर लेगा कि बी प्लस में करंट आ रहा है, कि ग्राउंड में करंट नहीं आ रहा है, कि इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिम में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहीं पर से चेक कर लेगा वो पूरे वायर के सर्किट को। और आप जो है इस सबवूफर को मान लो वायर चेक कर लिया, टेक्नीशियन ने वायर चेक कर लिया और वायर सही है, आपको पता चल गया, उसने बताया कि भाई सबवूफर ये वाला अंडर सीट सबवूफर खराब है, तो आप इसे सिंपली रिपेयरिंग शॉप में लेके जाओ एंड एक टेबल में सारा कंपोनेंट रिपेयर बड़े आराम से हो जाएगा। तो 5वें नंबर का जो फायदा है वो बड़े कमाल का फायदा है। अगर आप अंडर सीट सबवूफर अपनी कार में इंस्टॉल करवाते हो तो इसे आप इजीली चेक कर सकते हो और इजीली रिपेयर कर सकते हो। तो ये जो 5 फायदे थे ये आपको मिलेंगे अगर आप अपनी कार के अंदर एक अंडर सीट सबवूफर को करवाते हो इंस्टॉल। एंड एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, अभी आप जो है ना वीडियो के मिड में पहुंचे हो, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हर चीज का सिर्फ फायदा नहीं होता, कुछ चीज का नुकसान भी होता है। तो आइए अब बात करते हैं अंडर सीट सबवूफर लगाने के 5 नुकसान के बारे में। तो पहले नंबर के नुकसान के बारे में बात करते हैं, और पहले नंबर पर जो नुकसान है वो है बॉडी इरिटेशन। अगर आप अपनी कार के अंदर अंडर सीट सबवूफर को इंस्टॉल करवाते हो तो वो इंस्टॉल कहाँ होगा, सीट के नीचे। और सीट के नीचे अगर आप इंस्टॉल करवाओगे और सबवूफर जो है बेस मारेगा, तो बेस का पहला फ्लो कहाँ होगा, अपर साइड होगा, सीट से वो टकराएगा। तो यहाँ पर अगर आप अंडर सीट सबवूफर को इंस्टॉल करवाते हो अपनी कार में, आपको 5 महीना, 4 महीना, 6 महीना आपको ठीक लग सकता है, लेकिन कोई ऐसा बंदा है ना जिसका मतलब इरिटेशन टॉलरेंस जो है अलग है, या फिर आपको भी एक तरह से देखा जाए तो सीट के नीचे ही वो लगा हुआ है, तो हल्का वाइब्रेशन आपको फील होगा। आप सीट के ऊपर बैठे रहोगे, हल्का वाइब्रेशन आपको फील होगा ही होगा। बिकॉज मैंने मतलब 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ एक्सेसरीज के फील्ड में, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग अंडर सीट सबवूफर को इंस्टॉल किया है, हल्का सा वाइब्रेशन मतलब फील होता ही है, वाइब्रेट होगा ही सीट। तो नंबर 1 पर जो नुकसान है वो है बॉडी इरिटेशन। नंबर 2 पर देखो ऐसा है, आपको मतलब ये जो है एक तरह से नुकसान है भी और नहीं भी, स्लिपिंग प्लस वायर शॉर्ट। नंबर 2 पर है स्लिपिंग प्लस वायर शॉर्ट वाला नुकसान। अभी मैं आपको बताता हूँ, ज्यादातर टेक्नीशियन क्या करते हैं, जो अंडर सीट सबवूफर है ना उसे वायरिंग वगैरह करते हैं और बस कारपेट में रख देते हैं सीट के नीचे। और कुछ कार्स तो ऐसी आ रही हैं जिसमें ये जो वेलक्रो है ना, ये जो वेलक्रो है ये भी काम नहीं करता, इसे पहले अंडर सीट सबवूफर में फिक्स करना पड़ता है, देन ये वाला जो इसका भाग है ये कारपेट में ऐसा चिपक जाता है। तो कुछ कार्स ऐसी है ना जिसमें ये जो मतलब वेलक्रो है, ये जो वेलक्रो है ये भी जो है काम करना बंद कर देता है। कुछ कार्स के कारपेट ही ऐसे होते हैं, और कुछ कार्स ऐसी हैं जिसमें ये जो क्लैंप है ना, ये जो क्लैंप है वो भी मतलब काम नहीं करता है। हालांकि रियल तरीका तो ये है कि पहले आप अंडर सीट सबवूफर लगा रहे हो किसी कार में, तो पहले प्लाई का एक फर्मा बनाओ, एक फ्रेम बनाओ, देन अंडर सीट सबवूफर को फ्रेम के ऊपर टाइट करो, प्लाई का जो फ्रेम है ना उसके ऊपर टाइट करो, देन प्लाई के फ्रेम को रखो वहां पर जहां पर वो जगह बना हुआ है। लेकिन ये भी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, मैंने ऐसा भी करके देखा है, मैं तो कई बार ऐसा कर चुका हूँ। कई बार ब्रेक या फिर ब्रेकर वगैरह में या फिर गड्ढे वगैरह में जब गाड़ी जाती है ना, तो प्लाई के साथ ही बाहर हो जाता है। तो चलो वो तो एक अलग चीज हो गई, कम से कम प्लाई तो लगाया आपने, वो फिर भी 50% चांस कम है कि प्लाई के साथ अंडर सीट सबवूफर बाहर हो जाए। लेकिन ज्यादातर टेक्नीशियन जिनको नॉलेज नहीं होता, जिनको आइडिया नहीं होता, वो क्या करते हैं, अंडर सीट सबवूफर को बस रख देते हैं सीट के नीचे, और गाड़ी जब ब्रेकर में जाती है या फिर एक जर्क वगैरह क्रिएट होता है या फिर जोर से ब्रेक पड़ता है, तो कुछ कार्स में जो अंडर सीट सबवूफर है वो बाहर आ जाता है, या फिर कार इधर उधर काटो तो स्पेस इतना बड़ा रहता है कि खट 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 की आवाज आती है, और जो झटका है ना वो अंडर सीट सबवूफर में पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ये क्लिप वगैरह है ना, कई बार ये जो है टूटने का रिस्क बढ़ जाता है। एंड ये जो पतली पतली वायर है उसके चैनल में मैंने खुद फेस किया है, इसलिए आपको रियल प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ।
जो चैनल है सीट आगे और जो पीछे अपन करते हैं ना, उसमें हल्की सी कुछ लोग लंबी वायर छोड़ देते हैं अपना दिमाग लगा के, तो वायर वगैरह उसमें कट जाती है, शॉर्ट सर्किट होने का भी चांस रहता है। अब तीसरे नंबर के नुकसान की बात करते हैं, हाई वॉल्यूम डिस्टॉर्टेड बेस। देखिए जो अंडरसीट सबवूफर है वो बना है सॉफ्ट बेस आपको प्रोवाइड करने के लिए, वो बना है एक कंट्रोल्ड बेस आपको प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन हर इंसान का मूड हर समय हर टाइप का तो नहीं रहता, एक ही जैसा तो नहीं रहता। कोई इंसान अगर अभी ओल्ड बॉलीवुड म्यूजिक सुन रहा है तो जरूरी नहीं वो 4 दिन तक के वही सुनते रहेगा, है ना, वो अलग भी सुन सकता है। तो कई बार क्या है, जब अपना मूड बनता है पंजाबी, रैप, ईडीएम, हिप हॉप वगैरह सुनने का, तो अपन क्या है, स्पीकर तो ओईएम और आफ्टर मार्केट झेल लेते हैं, लेकिन वहीं पर अंडरसीट सबवूफर स्ट्रगल करने लग जाता है, बिकॉज ये कंट्रोल्ड और सॉफ्ट बेस के लिए बना है। अगर आप हाई वॉल्यूम इससे मतलब गेन भी फुल कर दिए हो और वहां से भी गेन फुल कर दिए हो, बेस भी इंफोटेनमेंट से बढ़ा दिए हो, स्पीकर तो संभाल लेगा क्योंकि वो बना ही ट्रेबल और मिड के लिए है। लेकिन वहीं पर अंडर सीट सबवूफर ज्यादा हीट होगा और डिस्टॉर्टेड साउंड देना आपको चालू कर देगा, क्योंकि इसका डीएनए ही नहीं है, इसका काम ही है सॉफ्ट बेस आपको प्रोवाइड करना। और एक बेस एक 25% बेस केबिन के अंदर फिल करने का काम है इसका। तो अगर आप ज्यादा मतलब कभी आपका अलग अलग मूड हो जाता है, कभी आप पंजाबी सॉन्ग को सुन रहे हो, कभी रैप सुन रहे हो, कभी ईडीएम सुन रहे हो, कभी हिप हॉप सुन रहे हो, तो अंडर सीट सबवूफर आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप ज्यादा हाई वॉल्यूम पे जाओगे तो इसकी बॉडी भी छोटी है, ज्यादा पंच वगैरह मारता है। कई सबवूफर ऐसे भी देखे हैं मैंने जो जाली में उसका पंच पंच की पावर इतनी होती है कि जाली में टकराने लग जाता है, तो फट 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 की जो आवाज है वो आती है। तो तीसरे नंबर पर जो नुकसान है वो है हाई वॉल्यूम एंड डिस्टॉर्टेड बेस। ओके, नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 पर है लो बेस साइकोलॉजी। अभी यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझो, आज अगर मैं सुबह उठता हूँ 7 बजे और एक बंदा आके मुझसे बोलता है कि रफीक 1 किलोमीटर दौड़ना है, और मैंने आज तक कभी मतलब रनिंग किया ही नहीं है, तो क्या मैं 1 किलोमीटर दौड़ लूंगा? जाहिर सी बात है नहीं दौड़ पाऊंगा। लेकिन सामने वाला बोलता है तू ऐसा कर, तू हर रोज 1-1.5 मीटर 1-1.5 मीटर 1-1.5 मीटर दौड़, है ना, प्रैक्टिस कर, फिर देखते हैं। तू ऐसा कर 30 दिन तक ये काम कर, देन उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब जाहिर सी बात है कोई भी बंदा प्रैक्टिस करेगा तो 1 किलोमीटर दौड़ना सीख जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप अंडर सीट सबवूफर को आप खुद आपने देखना गौर किया होगा, आप नया हेडफोन लेना, आप एप्पल का ले लेना, चाहे वन प्लस का ले लेना, हेडफोन लेना, ईयरबड्स वगैरह लेना, लगाना, जब पहले दिन लिए रहोगे ना आपको लगेगा क्या साउंड आ रहा है यार। ठीक उसके बाद 15-16 दिन जब हो जाता है ना, तो आपकी जो मसल मेमोरी है वो तैयार हो जाती है उस फ्रीक्वेंसी को कंज्यूम करने के लिए। मतलब वही साउंड, उसी ईयरबड्स का, उसी हेडफोन का साउंड आपको रहेगा उतना ही, लेकिन आपकी मसल मेमोरी जो है वो ट्रेंड हो जाती है, आपको वही साउंड कम लगने लग जाता है। ठीक यही चीज अंडर सीट सबवूफर में होगी आपके साथ। एक तो ये ऑलरेडी कंट्रोल्ड एंड सॉफ्ट बेस के लिए बना है, जब आप शुरुआत में लगाओगे तो आप बोलोगे यार सॉफ्ट बेस में सुनता हूँ, कंट्रोल्ड बेस मुझे पसंद है कैबिन के अंदर, चलो ये ठीक बज रहा है, साउंड फिलिंग का जो काम है ये इसने बढ़िया कर दिया। लेकिन जब 1-1.5-2 महीना होगा तो आपकी जो कान की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो मसल मेमोरी है ना, वो ट्रेंड हो चुकी होगी इस लेवल के बेस को सुनने के लिए। एंड आप बार बार टेक्नीशियन के पास जाओगे, बोलोगे यार बेस कम आ रहा है, बेस कम नहीं आ रहा है, बेस उतना ही आ रहा है। वो जो मसल मेमोरी है ना वो ट्रेंड हो गई, आपके कान ने तैयार कर लिया अपने आप को इस लेवल के बेस को सुनने के लिए। तो नंबर 4 पर जो नुकसान है, जो मैं आपको रियल बता रहा हूँ, बड़ा बड़ा सिस्टम मैं जब लगाता हूँ ना, एंड लगाने के बाद मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, लोग मेरे पास वापस आते हैं, रफीक भाई 1-1.5 महीना हुए रहता है, रफीक भाई साउंड थोड़ा कम आ रहा है, ट्रेबल थोड़ा कम आ रहा है। मैं एम्पलीफायर की सेटिंग का फोटो खींच के रखे रहता हूँ, प्लेयर का जो इक्यू सेटिंग है ना, उन सब का फोटो खींच के रखे रहता हूँ, देखता हूँ सब परफेक्ट मैच, कोई भी चीज छेड़छाड़ नहीं हो रहती। लेकिन उसके बाद भी वो बोलते हैं साउंड कम आ रहा है, क्यों? कान तैयार हो गए उस लेवल की फ्रीक्वेंसी को सुनने के लिए। तो यहाँ पर नंबर 4 पर जो चीज मैंने आपको बताई है वो आपके साथ 100% होगी। आपको अगर यकीन नहीं आ रहा है, आप जाओ आज किसी भी एक्सेसरी शॉप में, दुकान में, किसी मोबाइल शॉप में, आप एक हेडफोन खरीदना, और पहले दिन जब सुनोगे तो एक्सपीरियंस बताना, और 30 दिन बाद जब सुनोगे तो एक्सपीरियंस बताना, आपको खुद पता चल जाएगा। ओके, नंबर 5 की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। नंबर 5 पर एक और नुकसान है अगर आप अपनी कार में अंडर सीट सबवूफर को करवाते हो इंस्टॉल तो, और वो नुकसान है हीटिंग इशू एंड नॉट आइडियल नहीं, नॉट परफेक्ट नहीं, नॉट 100% परफेक्ट फॉर एसयूवी एंड जर्मन कार्स।
अब इसका मैं डिटेल में मीनिंग समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़, हल्का हीटिंग इशू अंडर सीट सबवूफर में रहता ही है ना? तो इसको प्लाई के मतलब प्लाई के ऊपर में लगवाना कोशिश करना, प्लाई के ऊपर में लगवाना, नहीं तो जो कारपेट है ना वो कई बार क्या होता है हम कंटिन्यू 5-6 घंटा जब रन करते हैं ना तो जला-जला स्मेल आने लग जाता है। हालाँकि कुछ चीज़ जलता नहीं है लेकिन एक गर्मी की वज़ह से नीचे कारपेट है एंड ये जो फ्रेम है ये हीट हो रहा है, तो हल्का हीटिंग इश्यू रहेगा और ब्रांडेड चीज़ों में उतना रहता है, मतलब हीटिंग इश्यू देखिए अल्पाइन में भी है, मैंने अल्पाइन को भी लगाया है, हल्का हीटिंग इश्यू है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, अंडर सीट सबवूफर में मतलब एम्पलीफायर एक ही चीज़ लैपटॉप टाइप का एक ही जगह पर फिक्स है, तो हल्का हीटिंग इश्यू रहेगा। लेकिन नॉट आइडियल फॉर जर्मन एंड एसयूवी कार का अगर मीनिंग मैं आपको समझाऊँ, देखिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप इसे सेडान है ना, कॉम्पैक्ट साइज़ या हैचबैक या फिर मिनी एसयूवी और क्रेटा सेल्टॉस तक की कार में इंस्टॉल करवाते हो, ये परफेक्ट है, ठीक है, साउंड वगैरह सुन लोगे, मज़ा वगैरह आ जाएगा, सॉफ्ट बेस है, कंट्रोल्ड बेस आपको केबिन के अंदर प्रोवाइड करेगा। लेकिन फॉर्च्यूनर, इनोवा हाई क्रॉस, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा या फिर फोर्ड एंडीवर है ना, एंड स्कॉर्पियो एंड बोलेरो नियो, इन सब जैसी बड़ी कार में अगर आप इंस्टॉल करवाते हो ना, तो ये उतना मेरे ख्याल से आपको नाराज़ होना पड़ेगा थोड़ा, बिकॉज़ ये उतना बेस फीलिंग का काम नहीं कर पाता है बड़े केबिन में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बिकॉज़ मैंने कई सारे अलग-अलग सबवूफर को इंस्टॉल किया है तो ये छोटे कार्स में अच्छी परफॉर्मेंस आपको देगा, सॉफ्ट एंड कंट्रोल्ड एंड फुल्ली बेस फीलिंग का काम कर देगा। लेकिन बड़ी कार वगैरह होगी तो हल्का आपको नाराज़ जो है वो होना पड़ सकता है, बिकॉज़ ये काम ही है इसका कंट्रोल और सॉफ्ट बेस देना एंड बड़ी कार का जो केबिन है वो भी बड़ा रहता है। एंड यहाँ पर नॉट आइडियल फॉर जर्मन कार की अगर मैं बात करूँ, देखिए जो फॉक्सवैगन, स्कोडा, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, ये जो सब कार है ना, मैंने देखा है स्कोडा और फॉक्सवैगन ज़्यादातर आती हैं। अगर मान लो कुछ सरदर्द गाड़ी अगर मैं बोलूँ, अगर आफ्टर मार्केट में किसी चीज़ को इंस्टॉल करने में, तो अब तो टाटा हो गई है, टाटा बहुत सॉलिड चीज़ बना रहा है ना। अब तो टाटा हो गई है लेकिन उससे पहले फॉक्सवैगन और स्कोडा थी। अब वो आती है, एक तो उसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में चाबी वायर मिलता नहीं है ना? वो अर्थिंग से बंद होता है। दूसरी चीज़, सीट के नीचे इतना कम जगह रहता है और वो भी इतना ऊँचा, तो उसका मतलब स्लॉप रहेगा और आजू-बाजू कुएँ जैसा गड्ढा रहेगा और सबवूफर ऐसा लगाओ तो उसका डिज़ाइन भी ऐसा टाइप का रहता है, वो नीचे आ जाता है। समझ रहे हो? तो जो जर्मन कार्स है ना उसके सीट के नीचे, और क्या बताऊँ मैं आपको, सीट के नीचे जो है ना जगह एकदम ही ज़्यादा कम रहता है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है और जो जर्मन टेक्नोलॉजी है बहुत डेंजर टेक्नोलॉजी है। ये वॉल्क्सवैगन, पोलो, स्कोडा, रैपिड, फैबिया, ये सब जो है ना कैन सिस्टम पे ज़्यादा काम करते हैं, चाबी-वाबी वायर मिलता नहीं है। मेरा ये मानना है कि ऐसे कार के ओनर अगर हैं तो प्रोफेशनल टेक्नीशियन से काम आप कराओ तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये जो 5 फ़ायदे और 5 नुकसान हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी कुछ इसी तरीके की ये वीडियो थी। अगर मन में कोई सवाल है, डाउट है, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। बाकी हाँ, अगर आपका बजट कम है, ऑनलाइन सबवूफर वगैरह परचेज़ करना चाहते हो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने दे दिया है। बाकी चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।